जो है, हालेलुया, परमेश्वर के नजर में क्या है? एक सीधा है, एक खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। मैं आपसे ये पूछता हूँ मेरे प्रियो कि अगर कोई व्यक्ति सीधा है, कोई व्यक्ति खरा है, कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है, कोई प्रभु के साथ में चलने वाले लोग होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उस पर आशीष करता है। आमीन। देखिए अय्यूब को कैसे परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं इस धरती पर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। अय्यूब एक माध्यम है, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप सुनना चाहते हैं। आमीन। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, देखो, हालेलुया, वो कितना सीधा है, वो कितना सच्चा है, वो कितना भय मानने वाला है और परमेश्वर के साथ में चलने वाला एक विश्वास योग्य मनुष्य इस धरती पर है जिसका नाम अय्यूब है। हालेलुया। ये बात शैतान को कहता है। किसको कहता है? परमेश्वर जो है शैतान को कहता है मेरे बेटा को देख। और वहां पर एक बात कहता है, शैतान कहता है कि क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा है? आमीन। क्या तूने अपने पवित्र लहू से क्या उनके जीवन को तूने नहीं बांधा है? ऐसा कहता है कि नहीं कहता शैतान परमेश्वर को? कहता है ना। तो प्रभु क्या कहता है? जा वो बाड़ा में घुस जा, उसकी प्राण मत लेना, बाकी तू सब कर सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, वो अय्यूब पर बाड़ा क्यों बंधा था परमेश्वर ने? हालेलुया। वो अय्यूब पर परमेश्वर ने बाड़ा इसलिए बंधा था कि वो अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। मैं कुछ पद को यहाँ पहला अध्याय में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला था, पहला क्या लिखा है? उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहता था। इसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरे, 3,000 ऊंट और 100 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में यह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीने के लिए जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग लाने के पीने के लिए बुलाया भेजते थे। जब वह भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी विधि के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों के से पाप ना करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। वो अय्यूब प्रतिदिन अपने बेटे और बेटियों के लिए क्या करता था? भोर के समय उठकर प्रार्थना करता था और उसके लिए क्या करता था? बलिदान करता था। ऐसे करके अपने परिवार को वो बचाता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को देखता है कि वो कैसा है, वो सीधा है, वो खरा है, वो अच्छा है, क्या है, उसको देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या अय्यूब के ऊपर दुख नहीं आया? उसके बाद परमेश्वर ने वो बाड़ा क्या कर दिया? शैतान को दे दिया, तू ले ले। हालेलुया। उसकी प्राण मत लेना। उसके बच्चे मर गए कि नहीं मर गए? अय्यूब की उसकी पत्नी भी क्या हो गया? उससे कोसती थी। क्या हुआ था? क्या करती थी? उसे कोसती थी और उसके बच्चे मर गए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। वो 7 बेटे और 3 बेटे को लगातार वो प्रार्थना में विश्वास में बना के रखा हुआ था। उसके लिए सुबह शाम होम बलि और वो प्रार्थना के साथ में क्या करता था? हालेलुया। इतना भय मानता था परमेश्वर के, कहीं ये पाप में ना गिर जाए, कहीं मेरे बच्चे पाप बने गिर जाए। सुबह उठकर प्रार्थना करता, सुबह उठ के प्रार्थना करता था। इतनी खरी चाल चलने वाले को शैतान कहता है तूने उसके ऊपर बाड़ा बांधा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी के ऊपर बाड़ा ना बांधे, मैं आपसे कहता हूँ शैतान तुरंत घुस के मार देगा उसे। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। अय्यूब अपने जीवन में एक सीधा था, एक खरा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। वो अपने आप को उस लायक बनाया था, उस लायक ढाला था। अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य संतान बनाया था। इसलिए अय्यूब पर भरोसा था प्रभु को। इसलिए शैतान को कहना पड़ा मेरा बेटा को देख। अगर पृथ्वी पर परमेश्वर किसी को देखना चाहता है या किसी को कहता है कि मेरे बेटा को देख, मेरे बेटी को देख कि कैसा वो परमेश्वर का भय मानता है। अय्यूब अपने मार्ग से कभी नहीं हटा। हालेलुया। शैतान को उसके मार्ग से हटना पड़ा, लेकिन अय्यूब इतने बड़े फोड़े फोड़े हो गए, उसके शरीर में इतने गंदे गंदे फोड़े हो गए, इतने भयानक परिस्थिति में गए, उसके बच्चे मर गए, फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं तोड़ा। हालेलुया। आज की डेट में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपका तबीयत खराब है, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो अय्यूब भी बोल सकता था उसके बच्चे मर गए, बोल सकता था। आप इस अय्यूब से सीखना और समझना। समझ में आ रहा है? आप अपने समझ से मत लीजिएगा कोई भी चीज को। अगर आप अपने समझ के सहारा लेंगे तो आप खुद फंसेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है। हालेलुया। अय्यूब ने हालेलुया अपने आप
अपने आप को जीरो किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, वो बाड़ा बांध के रखा हुआ था और शैतान के कहने पर परमेश्वर ने बाड़ा में घुसने दिया और बाड़ा घुसा, उसके बच्चे को मार दिया, उसके संपत्ति को नष्ट कर दिया और ये उसके शरीर में फोड़ा फुंसी भी डाल दिया, लेकिन अय्यूब के मुंह से एक शब्द परमेश्वर के विरुद्ध में बातें नहीं हुई। हालेलुया। जानते हो अय्यूब ने अपने परिवार को फिर वापस क्यों पाया? क्यों पाया वो? क्यों पाया वो अपने परिवार को? परमेश्वर को नहीं पूछा कभी। क्या? क्योंकि परमेश्वर पर हमेशा विश्वास किया, कभी पूछा। हाँ, जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कभी पूछा नहीं प्रभु को, वो कभी नहीं कहा हे प्रभु मेरे शरीर में फोड़ा आ गए, मेरे बच्चे मर गए, उन्होंने नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, जब मिस्र देश में जब मूसा को भेजा गया तो वहां पर क्या था, जब विपत्तियां भेजी तो परमेश्वर ने उस एरिया में एक मौत का दूत को भेजा था और मूसा को साफ शब्दों में कहा था इजरायलियों के घर में क्या डाल देना? क्या डाल देना? लहू डाल देना। किसकी? मेमना की लहू डाल देना। और मेमना की लहू डालना तो मौत के दूत जब आएगी तो वो घर को क्या कर देगा? छोड़ देगा। क्या वो मौत के दूत गया तो क्या वो घर को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्योंकि वो मौत के दूत को एक आदेश दिया गया था कि ये परमेश्वर का घर, यहाँ कुछ घुसना भी नहीं। क्या परमेश्वर अपने लोगों को बाड़ा बांधा था कि नहीं बांधा था? परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, इसलिए मेरे प्रियो वो मौत का दूत उनके घर में नहीं घुसा, बाकी के घर में घुसा और क्या मर गए? कौन मर गया? कौन कौन मरा? पहला उठा मर गया, बच्चे, सबके बच्चे मर गए। पहला जो बच्चा था सबके सब मर गए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। बाड़ा परमेश्वर ने बांधा है। आपके सोच, आपके विचार, आपके चाल चलन, आपके चरित्र, आपके बात करने की तरीका, विश्वास यीशु पर कितना करते हैं उसके हिसाब के आपके जीवन में परमेश्वर बाड़ा बांधता है। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी दुष्ट को ऐसा आज्ञा नहीं देगा कि आपको कोई नुकसान कर सके। हालेलुया। आयु पुराने नियम की है, अभी अनुग्रह के टाइम में वो शैतान आपके घर में घुस ही नहीं सकता जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं। अगर शैतान आपके घर में घुसता है तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाने के लिए वो काम होता है। आमीन। क्योंकि वो बाइबल बताती है जब पौलुस बीमार था तो परमेश्वर ने यही कहा था कि निर्बलताओं में क्या अपने आप को सिद्ध कर। अगर आपने परेशानी में हो, दुख में हो, कष्ट में हो तो अपने आप को परमेश्वर